अगर बात करें डायबिटीज़ के इलाज की या किसी भी और बीमारी के इलाज की, तो सबके लिए एक जैसा समाधान नहीं होता। हर पर्सन अलग होता है, हर पर्सन का खान-पान अलग होता है, हर पर्सन की समझ अलग होती है, हर बंदे की एक्सपेक्टेशंस अलग-अलग होती हैं, हालात अलग-अलग होते हैं। तो वैसे करके हमने थोड़ा-सा जो है तो पेशेंट्स को भी कैटेगराइज़ किया हुआ है। और आप भी समझें कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं और उस हिसाब से आपके लिए विभिन्न प्रकार की जो है ट्रीटमेंट्स होंगे, विभिन्न प्रकार के जो है सॉल्यूशंस होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि मेन 2 प्रकार कौन-कौन से हैं। तो इसमें देखिए एक प्रकार तो ऐसा होता है जो जागरूक होता है और दूसरा जो पर्सन होता है वो बिल्कुल भी जागरूक नहीं होता। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप तो 100% जो है तो इस जागरूक कैटेगरी में आ रहे हो, परंतु बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको जब तक जो है वो आईसीयू में लैंड ना करें, अब हॉस्पिटल में दाखिल होने की नौबत ना आ जाए, तब तक वो बोलते हैं कि नहीं, हमने वहम में नहीं पड़ना है। तो वो वैसा हाल हो गया हमारे जैसे। यहाँ 2 तरह के कबूतर होते हैं, एक पालतू कबूतर होता है, एक जंगली कबूतर होता है। और ये जो पालतू कबूतर होता है, इसको जब भी बिल्ली दिखती है तो ये आंखें बंद कर लेता है। ये सोचता है कि मेरे को अगर बिल्ली नहीं दिख रही है तो कि बिल्ली को भी मैं नहीं दिख रहा हूँ। और एक जंगली कबूतर होता है, बहुत समझदार कबूतर होता है, उसको जब भी बिल्ली दिखेगी वो स्ट्रेटजी बनाएगा, वो भागने का, चाहे जो भी है बचाव करने का स्ट्रेटजी बनाएगा और उससे जो है तो बच जाएगा। तो ये जो है तो ये इस कैटेगरी में आती है, जो पालतू कबूतर वाली कैटेगरी होती है इसमें आती है। ये बोलेगी नहीं जी, हम जागरूकता वाले वीडियोस नहीं देखेंगे, हमें वहम हो जाएगा, हमें डर लग जाएगा। डॉक्टर लोग पता नहीं लुभाने के लिए या डराने के लिए ऐसे वीडियोस, ऐसे डराने वाले जो है तो चीजें बना देते हैं, तो हम ये चीज जागरूकता के लिए नहीं देखेंगे। चलो कोई बात नहीं, वो तो नहीं देखी, परंतु अंदर से भी अगर कोई हल्का फुल्का साइन सिम्टम कोई आ रहा है तो उस पे भी जो है तो ये लोग ध्यान नहीं देंगे और बाद में जो है तो बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस में लैंड कर जाएंगे। और कई बार तो कईयों को जैसे बीमारियां हो भी चुकी होती हैं, डायग्नोज्ड भी होती हैं, से फॉर एन एग्जांपल डायबिटीज कईयों को, बहुतों को हो चुकी होती हैं, वो भी इस कैटेगरी में, फिर भी वो इसी कैटेगरी में रहते हैं। और उन्हीं में वो सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उन्हीं में वो सारे जो मेन बड़े बड़े सिम्टम्स हैं वो आते हैं, जैसे कि जख्म ना भरना, पैरों में जो है गैंग्रीन तक हो जाना, नसें सुन्न हो जाना, आंखों का अंधापन हो जाना, नेफ्रोपैथी हो जाना, किडनियां फेल हो जाना वगैरह वगैरह। तो ये सारे जो हैं तो इसी कैटेगरी में आते हैं। और अगर व्यूअर अगर इस कैटेगरी में आ रहा है तो मेरी इस बात का बुरा ना माने, जो हुआ सो हुआ, बीती ताहे बिसार दे, आगे की सुधी ले। अब ऐसा माइंडसेट मत बनाओ कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा कुछ नहीं है, चिड़िया ने खेत ही चुगा है, दोबारा उस खेत को बीज लेंगे, दोबारा उसमें अनाज लगाएंगे। तो हमने जो है तो इस कैटेगरी से है इस कैटेगरी में शिफ्ट होना है और ऐसा अपना नेगेटिव माइंडसेट नहीं बनाना है। और जो मेरे जागरूक व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं इनसे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ हो रखी है या आपके किसी अपने को डायबिटीज़ हो रखी है तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे जो है उस बीमारी को अच्छे से समझें। सारी उम्र की लड़ाई है इस बीमारी के साथ, तो इसको क्यों ना अच्छे से समझ लिया जाए। जब सारी उम्र इसके साथ रहना है, इसके साथ जीना है और इस पे जो है विजय प्राप्त करनी है, रोज की लड़ाई है इसके साथ। और मैं आपको बात बताऊं, अगर आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखते हैं ना, दूरदृष्टि रखते हैं ना, तो आप पक्का भगवान के थैंकफुल होंगे कि हे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये शुगर बीमारी दी। क्योंकि अगर आप ये सारी स्ट्रेटजीज अपनाते हैं तो इन स्ट्रेटजीज से ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आपकी शुगर ही ठीक होगी, आपकी और भी 36 बीमारियां जो है वो आने से रुक जाएंगी। फॉर एन एग्जांपल, अब जैसे देखिए डायबिटीज में हम लोग ज्यादा क्या बताएंगे, सबसे पहले हम इसमें डायबिटिक डाइट बनाएंगे। 3 ही तो डायबिटीज में मेन चीजें हैं। डायबिटिक डाइट बताएंगे हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे, हम आपको ट्रीटमेंट आपका करेंगे, आपकी प्रॉपर जो है तो मॉनिटरिंग रखेंगे आपकी डायबिटीज की। तो जो बंदा इस चीज में जागरूक है और डिसिप्लिन्ड है और डेली वो जो है तो डायबिटिक डाइट प्रॉपर फॉलो कर रहा है, अपनी डाइट को माइंड कर रहा है, वो देख रहा है कि मेरी इस मशीन के अंदर क्या जा रहा है और
डेली एक्सरसाइज प्रॉपर कर रहा है, तो वो 100 कैसे, देखो वो हार्ट अटैक से बचेगा, वो हाई बीपी से बचेगा, वो मोटापे या मोटापे से जितनी भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनसे बचेगा, वो फिजिकली फिट रहेगा, वो अपनी उम्र और लंबी बढ़ा लेगा। ऐसा थोड़ी शुगर ही एक बीमारी है, या ऐसा थोड़ी ये जो आपकी डाइट खराब है और आप बिल्कुल सेडेंटरी रहते हो इससे सिर्फ शुगर ही होती है। इससे और भी हजारों बीमारियां होती हैं, सैकड़ों नहीं बोलूंगा, अभी सबको गिनाने लगूंगा तो 2 घंटे यहाँ पे ही बीत जाएंगे। हजारों बीमारियां जो हैं तो इस खराब डाइटरी हैबिट्स और इस खराब जो है अपने लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं, तो वो सारी आपकी जो है आने से रुक जाएंगी और सच में आप भगवान के धन्यवादी होंगे कि हे भगवान आपने हमें शुगर दी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी वजह से जो है मैंने अपनी लाइफ की जो है जो दुख दर्द है लाइफ के वो भी मैंने आने से पहले ही रोक लिए, बशर्ते आपकी समझ जो है, आपकी विजन जो है, आपका जो दूरदृष्टि है वो इतनी होनी चाहिए। और जब कोई भी इंसान थैंकफुल होता है तो पॉजिटिव अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मानसिक शांति मिलती है, स्थिरता मिलती है। और अगर ये फंडा रखेंगे तो जो है तो ये बद से बदतर है, ये सारी बीमारियों की माँ है ये शुगर। और ये फिर दोबारा वही बात आ गई, मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी बीमारियों की माँ इसलिए है क्योंकि ये ईंधन है। ये ईंधन जो है अगर ज्यादा बढ़ेगा तो इस ईंधन के लिए कीटाणु भी आएंगे। अब कमरे में अगर मान लिया शुगर, मीठा, चीनी गिरी हुई है तो चिंटियां आएंगी ही आएंगी भाई। और चिंटियों को आप कितना मार लो, फिजिकली कितना कुछ भी कर लो, जब तक आप चीनी वहां से नहीं हटाओगे वो चिंटियां आती ही जाएंगी। तो इसलिए ये शुगर जो है तो सारी बीमारियों की माँ है। तो जब आप उसको कंट्रोल कर लोगे तो आपकी और भी तो हजारों बीमारियां आने से रुकेंगी, और वो भी रुकेंगी जो इससे जिसका कोई लेना देना ही नहीं है डायबिटीज से, वो भी आपके इस प्रॉपर लाइफस्टाइल से और आपकी प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स से जो है तो सारी चीजें ठीक होंगी। तो कुल मिला के मेरे बोलने का मतलब ये है कि हमने जो है तो ये लापरवाही नहीं करनी है, हमने जागरूक होना है। और जागरूक भी ऐसे होना है कि डिसिप्लिन, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप जागरूक तो हो गए परंतु आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया। डिसिप्लिन जो है तो इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि हाँ जी आपने दवाई खा ली या जो भी है तो कुछ दिन जो है तो फड़फड़ाहट कर लिया, परहेज कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, शुगर ठीक हो गई और आप सोचें कि नहीं जी मैं तो अब बिल्कुल ठीक हो गया, शुगर मेरी ठीक हो गई। अब शुगर बीमारी है ही नहीं, शुगर जस्ट एक फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है। हाँ, हो सकता है कि किसी के पैनक्रियाज की जो वर्किंग कैपेबिलिटी है, जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसका हाँफने का लेवल है, वो अलग अलग पर्सन में अलग अलग हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें जज करने के लिए हम डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं। परंतु आपने ये चीज़ें सबसे पहले समझनी है कि इसमें डाइट और एक्सरसाइज का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसमें डाइट एंड एक्सरसाइज को लेके आपको डिसिप्लिन्ड होना ही होना होगा।